अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में कई सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। इस मीटिंग में कई सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर बातचीत हुई और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा इस वक्त जो है वो बिजली क्राइसिस का है। ऐसे में मीटिंग में क्या कुछ बात हुई और साथ ही साथ इस मीटिंग में कौन से लोग मौजूद थे, क्या आगे की रणनीति तैयार की है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से हम समझ लेते हैं। बता दें कि देश में चल रहे बिजली क्राइसिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो है एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री भी जो है मौजूद थे। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर की गई और इस पूरे बैठक के दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री से बयान आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के बयान आए थे कि इन राज्यों में कोयला नहीं होने के वजह से, कोयला नहीं मिल पाने के वजह से जो है बिजली संकट खड़ा हो रहा है। इसके बीच उन्होंने कोयला संकट को जिम्मेदार बताया, जिसे देखते हुए गृह मंत्री ने यह बैठक जल्द से जल्द बुलाई है और इस बैठक में उनके साथ कई सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक में कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर भी जो है चर्चा की गई, इस पर भी मंथन किया गया था ताकि सभी राज्यों के कोयला की सप्लाई जो है ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके। दरअसल देश में इस वक्त आम जनता को, आम लोगों को दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। ज़्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, भीषण गर्मी है, तो वहीं बिजली की कमी भी आज के वक्त में समस्या जो है खड़ी करती नजर आ रही है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों घंटों वक्त तक जो है बिजली गुल होने की शिकायतें निकलकर सामने आ रही है। इस हालात के दोनों कारण हैं। भाई, एक तो बिजली घरों में कोयले की कमी जो है वो बताई जा रही है, कोयले के स्टॉक का कम होना है, तो वहीं दूसरी बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना है। तो ये दो अहम कारण जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली संकट उत्पन्न हो चुकी है। देश में बिजली की स्थिति पर नजर रखने वाली सरकार संस्था पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी POSOCO की वेबसाइट को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली की मांग का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और यही कारण है कि कोयले की कमी के वजह से देश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली के लोग पहले भीषण गर्मी और उसके बाद अब जिस तरीके से जो है करंट नहीं रह रहा, लाइन नहीं रहा, इससे काफ़ी परेशान है। पावर कट से काफ़ी परेशान हो गए हैं। बिजली संकट के हालातों को देखते हुए सोमवार को यानी आज की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग उन्होंने अपने घर पर ही बुलाई। इस दौरान जो है मीटिंग में पावर कट को लेकर, कोयले की आपूर्ति करने को लेकर बात की गई। गर्मी की वजह से अधिकतर राज्यों में बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं विपक्ष भी सरकार के ताप संयंत्रों में कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। बता दें कि बीते सोमवार को बिजली की कमी जहां 5.24 मेगावाट थी, तो वहीं बृहस्पतिवार को ये बढ़कर 10.77 जो है गीगावाट तक पहुंच गई। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन POSOCO के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को व्यस्त समय में बिजली की कमी सिर्फ 2.64 गीगावाट थी, जो कि सोमवार को 5.24 गीगावाट, मंगलवार को 8.22 गीगावाट, बुधवार को 10.29 गीगावाट और बृहस्पतिवार को 10.77 गीगावाट हो गई। जारी संकट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध नहीं होने के वजह से कोयला की गंभीर कमी है और अगर पावर प्लांट बंद किए गए तो बिजली सप्लाई करने में परेशानी आ सकती है। उन्होंने कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि बिजली की मांग 13.2% बढ़कर 135 बिलियन किलोवाट पर पहुंच गई है। उत्तर भारत में बिजली की ज़रूरत 16% और 75% के बीच इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार के दावे पर केंद्रीय मंत्री ए.के. सिंह ने भी पलटवार किया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए थे।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री के नाम लिखे पत्र में उन्होंने लोगों को गुमराह करने पर दुख भी जताया था। जैन यानी सत्येंद्र जैन ने कुछ एनटीपीसी स्टेशन में कोयला स्टॉक की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। इसके जवाब में सिंह ने कहा था कि आंकड़े बिल्कुल भी सही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली की मांग में तेजी आने की वजह से देश में बिजली संकट गहरा गया है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में सभी हितधारकों को थर्मल पावर प्लांटों में कम कोयले के भंडार परियोजनाओं पर रेक की तेजी से खाली करने और इनकी उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत में जब ये हाल है तो मई और जून की स्थिति का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बिजली मंत्रालय ने कहा था कि मई जून 2022 में बिजली की मांग लगभग 215 से 220 गीगावाट तक पहुंच सकती है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली का संकट भी लगातार गहराने लगा है। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को कटौती भी की गई। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाए। कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट भी जूझ रहे हैं और इसे लेकर बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी भी चिंतित है। ऐसे में ये बिजली का जो संकट है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार ये बिजली का संकट देखने के लिए मिल रहा है और ये हर राज्य में यही हाल है। सबसे पहले अगर आपको बताएं तो एक तरफ कोयले की कमी भी परेशानी बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोयले का भुगतान नहीं कर पाना भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। बता दें कि कोयला कंपनियों की तरफ से इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा भी किया गया और बताया गया कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर और झारखंड तीसरे नंबर पर ऐसे राज्य है जिनका बिजली का बकाया, जो बिल का बकाया है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यू है, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे अभी तक इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसा बकाया है और इसे पूरा करना है। वहीं कई सारे और राज्य हैं, जैसे बात करें दिल्ली की और पंजाब की, तो पंजाब में किसान विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बिजली की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे बिजली नहीं रह रही है, शहरी इलाकों में 6-6 घंटे तक बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित कर दिया जाए, जिसके वजह से किसानों को खेती में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खेती में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बिजली का हाल कुछ ऐसा ही है। कहीं पे 4 घंटे, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 12 घंटे, इस हिसाब से बिजली लगातार गुल रह रही है, जिससे आम आदमी का जीना दुर्लभ हो चुका है। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ पावर कट, ये दोहरी मार से जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यही कारण है कि अब सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सल्यूशन निकालने के लिए, निदान निकालने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो देश में चल रहे इस बिजली क्राइसिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कोयला रिलेटेड, और इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री को भी बुलाया गया ताकि इस पूरे मुद्दे पर, इसकी जड़ पर गंभीर तरीके से बात की जाए। यह बैठक गृह मंत्री के घर पर ही हुई थी और ये बैठक काफ़ी अहम भी मानी गई, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि इन राज्यों में कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई की जो समस्या है वो उत्पन्न हो चुकी है, बिजली संकट खड़ा हो चुका है। और जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान उन्होंने हर चीज़ को लेकर बात किया। इस बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बातचीत हो रही है, हुई। बैठक में कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर भी मंथन किया गया, ताकि सभी तरीके से राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक तरीके से और सही समय पर पहुंचा दिया जाए, बिजली संकट को रोका जा सके। इसे लेकर भी कई सारे दिशा निर्देश और स्टेप्स लेने की बात की गई। देश में इस वक्त आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलने के लिए मिल रही है। ज़्यादातर राज्यों में जहां गर्मी भीषण गर्मी देखने के लिए मिल रही है, जो पारा है 40-45 के तकरीबन पहुंच चुका है, 50 तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी बीच इस बिजली संकट को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाकर इस समस्या का निदान करने की कोशिश की। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।